नमस्कार, मैं निशी शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रवाद में। गलती होने पर अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करें। लेकिन कभी कभी अपनी गलतियों से कुछ सीखने की वजह बच्चे और बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां माँ ने बच्चे को डांटा तो बच्चे ने अपनी ही माँ की गोली मारकर हत्या कर दी। आखिर क्यों किया इस बच्चे ने ऐसा, देखिए इस वीडियो में। बता दें कि यह परिवार लखनऊ के पीजीआई के पंचखेड़ा स्थित जमुनापुरम कॉलोनी में रहता है। यहीं से ये सनसनी वारदात सामने आई है। यहाँ पबजी गेम के आदी नाबालिग बेटे ने अपनी मां साधना सिंह की गोली मारकर खत्म कर दिया। गोली मारने के बाद वह अपनी मां के शव के साथ 2 दिन तक घर में ही रहा और अपनी छोटी बहन को भी धमकी दी कि अगर बाहर जाके किसी से कुछ भी बताया तो तुम्हें भी मार दूंगा। बता दें कि इस घटना को अंजाम देने वाले लड़के की उम्र मात्र 16 साल की है और छोटी बहन की उम्र 9 साल। पुलिस के मुताबिक महिला के पति सेना में सूबेदार मेजर के पद पर आसनसोल में तैनात हैं। उस समय महिला के पति अपनी ड्यूटी पर थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जो इस बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया कि जिस माँ ने 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, उसी बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी। दरअसल नवीन का नाबालिग बेटा पबजी गेम का आदी था, जिसकी वजह से उसकी मां अक्सर उससे नाराज होती थी। लेकिन नाबालिग बेटे को मां की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ज्यादा नाराज होने पर मां उसकी पिटाई कर देती थी। पुलिस ने जब बच्चे से पूछताछ की, वहां बेटी से महिला पुलिस कर्मियों ने पूछताछ की तो बच्चे ने अपना जुर्म कबूल किया और मामला खुलकर सामने आया। नाबालिग बेटे ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह पबजी गेम खेलता था, जिसके लिए उसकी पिटाई भी होती थी। शनिवार को घर में 10,000 रुपए गायब हो गए थे, जिस पर मां ने नाराजगी जाहिर की। इन रुपए की चोरी का आरोप भी उसके ऊपर ही लगाया गया था, जिसके लिए उसकी पिटाई भी की गई। नाबालिग बेटे ने पुलिस को बताया कि घर में कोई भी गलत काम होता था तो उसका सारा आरोप उसी पर लगता था, फिर उसकी पिटाई भी होती थी। इसी नाराजगी में उसने मां की हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात को मां की हत्या करने के बाद आरोपी 2 दिन व 3 रात तक घर में बहन के साथ पड़ा रहा। इस दौरान वह बार बार उस कमरे में जाता था जहां पर मां का शव पड़ा हुआ था। उस कमरे में रूम फ्रेशनर मारकर बदबू भगाने की कोशिश करता था। मंगलवार रात करीब 9 बजे बदबू तेज हुई तो उसे डर लगने लगा। उसने आसनसोल में तैनात पिता को कॉल कर सूचना दी कि मां को किसी ने मार गिराया है। हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया था, किसी तरह बाहर निकले हैं। इस पर पिता नवीन सिंह ने पड़ोसी दिनेश तिवारी को कॉल कर घर में वारदात होने की जानकारी दी। दिनेश जब नवीन के घर पहुंचे तो वहां दोनों बच्चे बरामदे में बैठे हुए थे। उन्होंने पूछताछ की तो बताया कि किसी ने मां को मार दिया है। जब दिनेश कुमार वहां बदबू में खड़े नहीं हो पाए, इसी पर उन्होंने पुलिस को तत्काल सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों को बाहर ले गई, वहीं कमरे को सील कर दिया और शव की पड़ताल शुरू कर दी। एसडीपी पूर्वी के मुताबिक साधना का शव जिस बेड पर पड़ा हुआ था, वहीं पर नवीन की लाइसेंसी पिस्तौल भी पड़ी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं पिस्तौल को फॉरेंसिक लैब को सौंप दिया। फॉरेंसिक यूनिट ने मौके से कई सुराग जुटाए। पुलिस के मुताबिक हत्या शनिवार की रात को की गई थी। बदबू दूर करने के लिए रूम फ्रेशनर व डिओड्रेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। सही कहते हैं, जोश में इंसान अक्सर होश खो बैठता है। जैसे इस बच्चे ने जोश में अपनी जन्मदाता की ही, जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।